जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी डेली यूट्यूब पर क्लास होती है दोपहर में 2 बजे। अब 2-3 दिन से मैं एक बहुत ही कांस्टेंट कमेंट अपनी क्लासेस में देख रही हूँ एंड दैट कमेंट इज़ कि मैम अब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने वाला है क्या? पहले तो मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कि आ रही होगी कहीं से अफ़वाह, कोई बात होगी, कुछ ऐसे ही बच्चों को लग रहा होगा। उसके बाद क्योंकि ये तीसरे दिन भी मेरे पास सेम क्वेरी आती है एंड इनफैक्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में भी सेम बात हो रही है कि अब यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन सब्जेक्टिव होने वाला है। तो मुझे लगा कि अब ये मेरी ज़िम्मेदारी बन चुकी है कि मैं इस पर कुछ बात करूँ आप सभी से एंड देयरफॉर मैं ये वीडियो आज आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ एंड इस पर एक जो मतलब मेजरली जो रीज़न है जो कि हमको देखने को मिल रहा है कि क्या सच में एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये आ कहाँ से रहा है बेसिकली। तो अभी हाल ही में यूपीपीएससी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। वो बहुत एक बड़ा ही डिटेल नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे अलग अलग कंक्लूजन निकाले जा रहे हैं, जो चीज़ें नहीं भी दी हुई हैं इस डिटेल एडवर्टीजमेंट में, वो भी हमें देखने को मिल रही है। तो एक सेंस ऑफ केओस क्रिएट हो चुका है डिफरेंट यूट्यूब कम्युनिटीज़ की वजह से एंड वी कैन सी दैट ये जो केओस है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मिसलीडिंग चीज़ें हैं, जो मिसलीडिंग थंबनेल्स होते हैं, इनकी वजह से होता ये है कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है जो अपनी तैयारी कर रही है या जो अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को करने मतलब पास करने के लिए दिन रात मेहनत करे, अब उनका जो है वो ध्यान भटकता है ऐसी चीज़ों की वजह से। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये, अब बच्चा जो है वो प्रोडक्टिव होने के बजाय ये सोचने लगता है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ या जो मैं पढ़ रही हूँ अब वो रेलेवेंट भी रहेगा या नहीं, क्योंकि मैं तो एमसीक्यू बेस्ड तैयारी कर रही हूँ, मैं तो अपना जो तैयारी कर रही हूँ जैसा हमेशा यूजीसी नेट का पेपर आता है वैसा आता है, वैसा आएगा, मैं उस हिसाब से अपनी तैयारी को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब अचानक से अगर ये मेजर चेंज ड्रॉप हो जाता है मेरे ही टाइम, जिस टाइम मुझे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा या मैं कैसे कर पाऊँगी? मेरे लिए तो पॉसिबल होगा नहीं है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है, उनका टाइम वेस्ट होता है। मोर ओवर सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये बात कहाँ से आई बेसिकली, मैं इस बारे में आपको बता दूं। ये जो है वो आपका एक डिटेल नोटिफिकेशन है, इसके अंदर जो स्क्रीनिंग वाला टॉपिक है कि इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी वजह से सारा जो है वो मेजरली बात शुरू हुई है। वो भी ये कह कर के बात शुरू हुई है कि हो सकता है कि सब्जेक्टिव हो पेपर, लेकिन जो बात निकली है या जो बात कही गई है वहाँ कहीं पर भी स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर हम नहीं देख रहे हैं कि पेपर जो है वो सब्जेक्टिव दिखाया जा रहा है। ये बस अनायास ही कयास लगा लिए गए हैं कि हो सकता है सब्जेक्टिव पेपर हो जाए, लेकिन कहीं पर भी इस पूरे डिटेल नोटिफिकेशन को मैंने 2 से 3 बार पढ़ा, मुझे कहीं पर भी ये एक जगह भी देखने को नहीं मिला कि आपका जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है फॉर श्योर, बट सब्जेक्टिव पेपर होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। पहली बात तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए होगा, अगर होगा तो जितने भी स्टूडेंट्स अपने दिमाग में ये लेकर के बैठे हैं कि यूजीसी नेट का पेपर सब्जेक्टिव हो रहा है, वो तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरी चीज़ ये आ जाती है आपके एग्जामिनेशन में कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आपका एग्जाम हो रहा है तो सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी तो यही हो जाती है कि आपका नेट सेट क्वालिफाइड हो, उसके बाद तो आप फॉर्म भर पाओगे। अब वहाँ पर फॉर्म भरने के बाद में, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भर्तियाँ आती हैं, तो यहाँ पर वो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और उसके बाद वो भी कोई गारंटी नहीं होती आपके सिलेक्शन का। उसके बाद वो इंटरव्यू कराते हैं, उसके बाद कहीं अगर आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में आपके सब्जेक्ट में जो भर्तियां आई हैं उसमें, तो आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर भी साफ साफ वही लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस इज मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। अगर आपका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर क्या है? मेरी एलिजिबिलिटी डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और फॉर सिलेक्शन इंटीमेशन फॉर इंटरव्यू विल बी सेंट लेटर ऑन। पहले क्या होगा, अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाते हैं उस पोस्ट के लिए, तो द कमीशन में होल्ड अ स्क्रीनिंग टेस्ट which will be communicated in due course of time under the conditions of holding this screening test which will be objective type। यहाँ साफ साफ लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और यहाँ पर पेनाल्टी भी होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी which shall be imposed for wrong answers given by the candidate। अब यहाँ पर आपके पास में 4 ऑल्टरनेटिव
ऑप्शंस होंगे जो नॉर्मल आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। देखो यहाँ पे देर आर 4 alternatives for the answer to every question. For each question for which wrong answer has been given by the candidate, 1/3 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty. If a candidate gives more than one answer, it will be treated as wrong answer even if one of the given answer happens to be correct. If a question is left blank, that is no answer is given by the candidate, तो कोई पेनाल्टी नहीं होगी। ये सिंपल आपका जो OMR शीट हम फिल करते हैं वही वाला पैरामीटर है, वही वाली क्राइटेरिया है। अब आपसे OMR शीट भी आपको दी जा रही है। अब आप ये सोचो, OMR शीट वाला जो पूरा आपका यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा है वो बिल्कुल बोल्ड में लिखा है। अब अगर OMR शीट आपको मिल रही है तो पेपर सब्जेक्टिव होने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। और वो भी ये असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्जाम है यार, उसमें अगर आपका बाद में सब्जेक्टिव आता भी है तो देख लिया जाएगा क्या होता है। बट अभी इस चीज़ को लेकर के केओस क्रिएट करना या अभी इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूजन दिमाग में रखना कि यूजीसी नेट का पेपर सब्जेक्टिव हो जाएगा, मेक्स नो सेंस। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, इन सब अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और प्लीज़ परेशान मत हो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपनी तैयारी को जारी रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी ही आ जाएंगे यूजीसी नेट की वेबसाइट पर और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। किसी भी और चीज़ का अपने दिमाग में लोड मत लो, मतलब बिल्कुल भी टेंशन मत लो उन सब चीज़ों की। द ओनली टेंशन दैट यू शुड बी टेकिंग इज कि आपको कैसे और बेटर बनना है, कैसे और बेटर आपको सीखना है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। दैट्स इट, दैट शुड बी योर ओनली फोकस। सो ये क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, देयरफॉर आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर अ बेटर क्लैरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट। बाकी आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा कुछ होता भी है या कुछ जेन्युइन अपडेट आता है तो हमारी टीम हमारे चैनल पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन या डिटेल जो भी बात होगी उसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी। ऑल राइट, सो that's pretty much all in this session. Thank you so much for joining, and if you haven't subscribed to the channel, do subscribe UGC Net under 24/7. I shall see you in my next class. Thank you.